नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, लोगों को यह लग रहा है कि वो सारे तिकड़म करके बच जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जब तक क्यूबाइड नेटवर्क और सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के सूरमा मैदान में हैं, हमारे एसएसआर वॉरियर और दिशा के प्रशंसक, सुशांत के प्रशंसक, देश भर के न्याय प्रिय लोगों और उनके दोस्तों, दुनिया भर के उनके दोस्तों, सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के को निराश नहीं होना चाहिए। हम आपको निराश होने भी नहीं देंगे। असल में होता यह है कि अपराधी जो है वो लाख कोशिश करता है अपने अपराध को छिपाने का, लेकिन प्रकृति उनसे बार बार गलती पर गलती करवाती जाती है। और इस बार सुशांत और रिया के मामले में जो गैंगस्टर है, जो गैंग है, उनके तरफ से एक चाल उल्टी हो गई है और अब इस उल्टी चाल में जो बड़े बड़े आका हैं वो फंस रहे हैं और सीधे तौर पर बॉलीवुड के जो किंग कहलाने वाले लोग हैं वो फंस रहे हैं। सलमान फंसने वाले हैं, रिया फंसने वाली है, आदित्य ठाकरे फंसने वाले हैं। कैसे फंसने वाले हैं, आज इसी मुद्दे पर नीलेश ओझा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। और मैं आप दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के इस शो को आप न सिर्फ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बल्कि एनसीबी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय, होम मिनिस्ट्री, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र, इन सभी कार्यालयों में भेजने का प्रबंध आप कीजिए। जहां आपको लगता है कि ट्विटर हैंडल पे या एक्स के हैंडल पे आप ट्वीट कर सकते हैं, आप उन्हें ट्वीट कीजिए। अगर आप वीडियो को छोटे छोटे भाग में एडिट करके, जो आप सभी कर रहे हैं, एडिट करके आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय तक भेजना चाहते हैं, वो भेजने की कोशिश कीजिए। आपसे मैं सिर्फ इतना ही दरखास्त कर रहा हूं कि इस शो को अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो सुशांत और दिशा की लड़ाई में न्याय तक हम पहुंच पाएंगे और सत्य का विजय हो पाएगा। नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। ऐसी कौन सी चाल है जो उल्टी पड़ गई है और जिनका जिनका मैंने नाम लिया वो सब अब जांच के घेरे में आने वाले हैं? देखिए, बताइए आप दर्शकों को। दर्शक बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इस मामले में, इस मामले के डेवलपमेंट के बारे में बताइए। अभी देखिए, कल सारे न्यूज़पेपर में एक न्यूज चला, आपको खास करके अभी इंडियन एक्सप्रेस का आप देख लीजिए, जो मैंने आपको भेजा, क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस का ही पाखंड में उजागर करने वाला हूं। अपना तो बताता हूं कि न्यूज क्या चला है। ईडी रजिस्टर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट एक्स एनसीबी मुंबई डायरेक्टर समीर वानखेड़े। ये न्यूज है कल का, 10 फरवरी 2024। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए, ये जो केस है समीर वानखेड़े और अन्य लोग, ये केस जो रजिस्टर हुआ है, ये वही केस है जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था शाहरुख खान से, जो ब्राइब का मैटर था, 25 करोड़ रुपए वाले लेन देन का। और उस केस में सीबीआई का जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ, तो ईडी क्या करती है कि उस ऑफेंस के बेस पे उसको प्रेडिकेट ऑफेंस कंसीडर करती है और ऑटोमेटिक खुद का एक केस रजिस्टर करती है। इनका केस रजिस्टर हुआ है जुलाई अगस्त के आसपास 2023 में। तो कितनी झूठी न्यूज इन्होंने चलाई। इंडियन एक्सप्रेस का उसको, और उस न्यूज में आगे कह रहे हैं, खुद समीर वानखेड़े जी का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि ये 2023 का ईसीआईआर है, लेकिन फिर भी इन्होंने कल ये न्यूज चलाई। दूसरी चीज, इस न्यूज में एक्चुअल में क्या हुआ है मैं बता दूं। ईडी का इंक्वायरी स्टार्ट है। ईडी ने भेजा है समन्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को
कि इस केस के संबंध में आप आइए, आप स्टेटमेंट दीजिए। तो उस केस में ऑलरेडी जो सीबीआई का ऑफेंस है उसके इन्वेस्टिगेशन के बेस पे नो कोयर्सिव स्टेप का ऑलरेडी ऑर्डर बॉम्बे हाईकोर्ट दे चुका है समीर वानखेड़े जी को। तो उन्होंने एक नया अर्जी लगाया बॉम्बे हाईकोर्ट में कि ऑलरेडी प्रेडिकेट ऑफेंस की इसमें नो कोयर्सिव स्टेप है, तो इन्होंने मेन ऑफेंस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि कैशिंग ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो न्यूज क्या रहना चाहिए था कि समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया ईडी की प्रोसीडिंग को। इन्होंने न्यूज चलाया ईडी ने केस रजिस्टर किया, केस अभी रजिस्टर नहीं किया है, तो ये झूठी न्यूज चलाई। लेकिन इस केस में ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इन लोगों की चाल कैसा इनके ऊपर पड़ गई अभी आप वो देखिए। इस अभी ईडी के और सीबीआई के मैटर में रिया चक्रवर्ती, सलमान खान, आदित्य ठाकरे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।